सर हो गया, याद हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए तो 6200 एक्सरसाइज कितना है 13.1 13.1 ठीक है ना। का एक नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ सुनो। पढ़ लिए सब एक बार पढ़ लिए हो। देखो क्या कर रहा है यहाँ, देखो कहता है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना 24 सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना। देखिए पहले दो को घन बनाइए तो देखिए बना रहे हैं। ये घन नंबर 1 हो गया, ये घन नंबर 2 है कि नहीं है ना। प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है, आयतन क्या दिया हुआ है प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कर रहा है के संलग्न फलकों को, फलक मतलब सतह है ना, को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको जो कर रहा है ना बाबू, इसको मिला दिया, दोनों को सटा दिया और सटा के क्या बन गया एगो। देखो इन दोनों को सटाएंगे इसे तो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। इस टाइप का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इस टाइप का ये घनाभ हुआ। ये क्या हुआ घनाभ हुआ। और लूडो का जो पासा होता है उसको क्या बोलेंगे घन, क्या बोलेंगे। देखो समझ में आ रहा है, लूडो का पासा इस टाइप का होता है ना बाबू, किस टाइप का होता है इस टाइप का इस टाइप का इस टाइप का होता है। पासा होता है ना इस टाइप का, लिखा होता है इस पे ऐसे लिखा रहता है ना बाबू, लिखा रहता है ना। समझ में आ रहा बात। इसको क्या बोलेंगे घन। और ये इसको ये क्या हो गया घनाभ। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है सबको। तो ये दोनों को जब मिलाया ना तो एगो घनाभ बन गया। क्या बन गया क्या बन गया घनाभ बन गया। यानी कि आधा घन था, दोनों घन को मिलाया तो क्या बन गया घनाभ बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आते हैं बात पर। तो देखो प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया हुआ 64 सेंटीमीटर। दो को घन को मिला के ना घना बनाया है। दोनों हाँ घन का कुल आयतन कितना हो जाएगा वो, कुल दोनों घन है ना, दोनों घन का कुल आयतन कितना हो जाएगा, आयतन कितना होगा, इसका आयतन जुड़ जाएगा है कि नहीं है कि नहीं। 64 प्लस 64 आ रहा समझ में। कोई दिक्कत एकदम अच्छा समझाएंगे, समझना बाबू। 4 4 8 6 6 12 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताइए बाबू घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब यही ना होता है। घन का आयतन क्या होता है, देखो फॉर्मूला में भुजा क्यूब। देखो जल्दी फॉर्मूला आगे रखो। ए क्यूब होता है घन का आयतन बराबर। देखिए यहाँ पे देखिए घन का आयतन क्या होता है बाबू ए क्यूब। घन का आयतन बराबर क्या होता है ए क्यूब। ए क्यूब। समझ में आ रहा बात। यानी कि ए क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है 64 है ना। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको ए क्यूब बराबर कितना 64। दो गुना घन है, इसको 2 से गुना कर देंगे है कि नहीं। नहीं समझे, 2 घन है तो 2 से गुना कर दिए ठीक है। और इसका ठीक है सर, दोनों घन का आयतन कितना कुल निकाले हम लोग, कितना निकाले 128 है कि नहीं। समझ में आ रहा बात। 2 से कट जाएगा बाबू, कितना 6 4 64 बाद में ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा बाबू 64। क्यूब जब भी रहे ना बाबू तो यहाँ पे 3 दिखा देना है। समझ में आ रहा है। स्क्वायर रहेगा तो नहीं दिखाओ चलेगा। वो रूट क्यों लगाया, ये हटा दिए अब इसलिए। समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा बात। एक स्टेप कर दे और लो ए क्यूब बराबर 64। क्यूब हटाएंगे तो सामने वाला पे रूट क्यूब चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा रूट क्यूब चढ़ गया। अच्छा एक चीज बताइए बाबू,
उसका 3 यहाँ ना दिखाएगा रे। जब क्यूब रहता है ना बाबू तो इसको 3 दिखाया जाता है, स्क्वायर में वर्ग में नहीं दिखाया जाता। नहीं भी दिखाओगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब क्यूब रहेगा तो दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा? 2 से कितना मिलेगा? तो बाबू ए बराबर कितना हो जाएगा? देखो 4 4 गुना 4 गुना 4, 4 4 16 चौके 64 है ना, 4 4 16 चौके 64 है ना। देखो 3 दिया हुआ मतलब क्या, 3 में से एक को बाहर निकालना है। तो ए बराबर कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। जोड़ा खोल रहा है। 2 का 3 को 3 को का जोड़ा चाहिए। तिगोड़ा में से एक को निकालना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे 3 पे है ना बाबा। 3 में से एक निकालना है। समझ में आ रहा है? निकाल लिए। ये क्या निकला बाबू? प्रत्येक घन का भुजा निकल गया। क्या निकल गया? भुजा है ना। क्योंकि जब मान लो वर्ग का भुजा क्या होता है, वर्ग का भुजा चारों भुजा बराबर होता है ना। लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर, ऊंचाई भी बराबर है ना। तो ए निकल गया तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल गया। तो 2 को घन से वर्ग से मिलकर बनाया तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो एक के रहेगा ना। नहीं समझ में आ रहा बात? तो प्रत्येक घन का कितना निकल गया भुजा? भुजा कितना निकल गया? 4। कितना निकल गया? 4। समझ में आ रहा है? प्रत्येक घन का भुजा कितना निकल गया बाबू? भुजा बराबर 4। यहाँ कहानी खत्म। उसके आगे क्या कर रहा है? उसके आगे क्या कर रहा है बाबू? पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, तो जो घनाभ बना ना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ में आ रहा? एक बात बताइए, ये दोनों को सटाएं। ये भी इसका, ये भी 4 है, ये भी 4 है। नहीं समझे? इसको मान के चलो कि 2 घन है इसमें, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो एक घन इधर, एक घन इधर, और 2 को सटाएं। देखिए ऊंचाई एक ही रहेगा, ऊंचाई 4 रहेगा, ऊंचाई 4 ना रहेगा, हाइट चौड़ाई भी 4 रहेगा। लेकिन लंबाई बाबू इसका 4 है, इसका 4, तो कितना हो जाएगा? 8 नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? तो घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा? घनाभ का लंबाई L बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। 4 इसका 4 इसका जुटा है ना। सर हाँ, मतलब घनाओं का L मतलब लंबाई होता है। बोले नोट्स जो भेजे तो लिख पढ़ के आती तो समझ में आ जाता ना। लंबाई हो गया। चौड़ाई बी बराबर कितना? चौड़ाई तो सेम रहेगा उसका, यानी कि चौड़ाई है कि नहीं? चौड़ाई तो सेम रहेगा, है कि नहीं? है लंबाई ये ना बढ़ा, है लंबाई ये ना बढ़ा, यही ना बढ़ा। चौड़ाई बढ़ा इसका? नहीं बढ़ा, जो था वही था, है ना। लेकिन ऊंचाई भी जो रहेगा वही रहेगा, सिर्फ क्या बढ़ा, यानी कि 2 को था तो यहाँ से एक घन इधर से शुरू, एक घन इधर से शुरू, है कि नहीं? तो लंबाई ये ना खाली बढ़ा। समझ में आ रहा है बात? तो चौड़ाई भी कितना हो जाएगा? 4, है कि नहीं? अब ऊंचाई भी कितना हो जाएगा? 4। समझ में आया बात? चौड़ाई और ऊंचाई सेम रह जाएगा, सिर्फ क्या बढ़ गया? लंबाई। दोनों को सटाएंगे तो लंबाई ये ना खाली बढ़ा जी। बाकी सब आकृति तो एक ही है कि नहीं? ऐसे भी एक है और ऐसे भी एक है कि नहीं? समझ में आ रहा है बात? अब बताइए घनाभ का क्या करा था निकालने के लिए? जो नया पृष्ठ बना घनाभ का क्या करा था? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसा आकृति बनेगा? घनाभ बना था, है ना। तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू? 2 इंटू LB BH HL, है ना? क्या होता है? HL। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नहीं। कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत? यहाँ तक आ गया समझ में सबको? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 तो फॉर्मूला से आ गया, 2 तो फॉर्मूला से आ गया। लंबाई कितना? 8 गुना चौड़ाई कितना? 4 प्लस है तो प्लस, फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। तो 4 गुना 4 प्लस फिर ऊंचाई गुना लंबाई, है ना। तो 4 गुना 8 आया यहाँ तक समझ में? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब देखिए बाबू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, 4 चौक 16, फिर सर वो 2 मिनट के नीचे की लग रहा है कि उसमें स्क्वायर डाले। 10 3 4 ये जी सब चीज परफेक्ट चाहिए ना। 70 80 गुना जोड़िए बाबू। 32 32 48 32 32 64 64 में 6 जुड़ा, कितना हो गया? 80 70 मारेंगे बस। 70 में 10 जुटा, कितना हो गया? 80 80 गुना 2
160 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? कहीं दुए को गुना हो रहा है। सर समझ में आ रहा बात है? यस समझ में आ रहा है? यही तो आंसर दिया। 16 आंसर निकला सर। 160 जी। 160 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? Yes. समझ में आ रहा? Yes. किसको समझ में नहीं आया? सर आया सर उस जगह जोड़े हाँ, तो ये 80 कैसे लिखे सर? जोड़िए ना, जोड़ो। हाँ जोड़े तो मतलब समझ गए। हाँ क्या बोली? हाँ जोड़ के कितना आया सर? हाँ ठीक। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसका डाउट क्लियर करवाते हैं। क्या हुआ? ये घन था, इसका लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4 और सब कुछ 4। ऊंचाई भी 4, ऊंचाई भी 4। ठीक है ना? सब चीज का 4 4। ठीक, इन दोनों को जोड़ दिए। इन दोनों को जोड़ो तो, दिमाग में जोड़ो तो, जैसा जोड़ो तो कैसा बन गया? घनाभ बन गया, इस तरह का बन जाएगा, बना ना? तो ये वाला 4 और ये वाला 4 जुट गया आपस में, लेकिन बाकी तो सब वही चीज रहा। इस सतह से जाके उस सतह मिल गया, उस सतह से जाके उस सतह मिल गया, है ना? बाकी सब वही रहा, खाली ये वाला हाइट बढ़ गया, खाली ये वाला नहीं बढ़ गया। 4 4 तो यही ना लंबाई लिखे 8, बाकी सब तो वही था। आया समझ में? सर दोनों करता है हाँ, उठा लीजिए। देखिए समझाने के लिए हम सब अलग अलग किए। आप लोग शॉर्ट में भी बना सकते हैं। अगले बार शॉर्ट में बताए थे, ऐसे बताए थे। इसी में लंबा। कौन सी करिए नेहा को? कुछ भाई सर वहाँ पे पेन है क्या? जा पढ़ लिए क्वेश्चन? 2 नंबर क्वेश्चन पढ़े? मिटा दे इसको। देखो यहाँ पहले समझ लो, इधर सुनो, सुनो ऐसा फिगर रहे, सुनो ऐसा केंद्र कहाँ है? ये है ना? अगर पूरा मिला रहेगा इसको कहेंगे व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। जिसको डी से संबोधित करते हैं। डी मतलब डायमीटर। समझ में आ रहा बात? ठीक है। आधा रहे तो इसको कहेंगे त्रिज्या। क्या कहेंगे? त्रिज्या, जिसको आर से संबोधित करते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए पूरा दिया रहे व्यास, कहे व्यास दिया हुआ है, व्यास है ना? व्यास दिया रहेगा, कहेगा 14 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या क्या हो जाएगा? डी दिया हुआ है ना? अब त्रिज्या आर कहेगा निकालने का, त्रिज्या क्या होगा? तो व्यास बटे 2 होता है। क्या होता है? व्यास बटे 2 होता है, मतलब 14 बटे कितना हो जाएगा? 2 7, है ना? अगर त्रिज्या दिया रहे, क्या कहे? त्रिज्या दिया रहे, आर दिया रहे, मतलब समझ लो 8, अब कहे व्यास निकालिए, व्यास डी निकालिए, तो कैसे निकालो बाबू? आर गुना 2, है ना? तो आर का मान कितना दिया? 8 गुना 2 बराबर 16। ये चीज समझाने के लिए हम बताएं, ठीक है? ऐसे अभी यूज करेंगे। समझ में आ गया? व्यास से त्रिज्या, त्रिज्या से व्यास कैसे निकालेंगे, है ना? त्रिज्या किसको बोलते हैं, व्यास किसको बोलते हैं? समझ में आ रहा बात? सबको क्लियर है? क्लियर हो गया सबको? अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोई बेलन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है ना? खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक बर्तन है ना जी, बेलन बोलते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। पहला तो एगो बर्तन बनाइए, खोखला अर्धगोला बना लिए, बना लिए? कटोरा जी बन गया। समझ में आ रहा बात है? जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है। बेलन मतलब पाइप, पाइप नहीं देखे हो, है ना? इसके ऊपर ही एक खोखला बेलन आरोपित है।
कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ देखो, समझ में आ रहा है? Yes. फिगर समझ गया, सब चीज समझ गया, समझ में आ रहा है? क्या कहा? खोखले, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है। आरोपित है। समझ में आ रहा है? Yes. यहाँ तक समझ में आया? यस अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? व्यास। ये व्यास दिया हुआ है, ये केंद्र हुआ है, पूरा दिया हुआ है व्यास। डी दिया है कितना? 14 कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा बाबू? आर मतलब त्रिज्या, आर मतलब क्या होता है? त्रिज्या। डी मतलब व्यास, है ना? डायमीटर, जिसको डी से डायमीटर, इसको फुल फॉर्म होता है डायमीटर, है ना? जिसका व्यास को, जिसको क्या क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो हम जहाँ जहाँ व्यास आएगा वहाँ वहाँ हम डी का यूज करेंगे, ठीक है? और जहाँ जहाँ आर मतलब होता है रेडियस, मतलब होता है त्रिज्या। जहाँ जहाँ त्रिज्या बोलेगा तो हम वहाँ आर का यूज करेंगे, याद रखना हमेशा। आर लिखे तो समझ लेना त्रिज्या, डी लिखे तो समझ लेना व्यास। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए व्यास दिया हुआ है तुम्हारा 14 सेंटीमीटर, है ना? तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? d/2 होता है कि नहीं? Yes. हाँ? तो कितना हो जाएगा बाबू? 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। चूंकि इसी पर, है ना, Yes. बेलन आरोपित है, तो बेलन का भी त्रिज्या कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? बेलन का भी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, है ना? कोई दिक्कत? नहीं। तो यहाँ लिख दें क्या? अर्धगोले की त्रिज्या, है ना? दोनों का त्रिज्या सेम है। Yes. आर बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर, है कि नहीं? Yes. तथा बेलन का त्रिज्या भी कितना? 7। बेलन का त्रिज्या भी कितना? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। आप देखिए उसके बाद आगे क्या करा है? और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई दिया हुआ है बाबू। कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर, है ना? यस अर्धगोला में जो होता है, गोला जो होता है ना, इसमें कुछ चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता है। इसका जो भी होता है त्रिज्या या व्यास ही होता है ना? Yes. तो इसका ऊंचाई भी क्या हो जाएगा? त्रिज्या ही हो जाएगा अर्धगोला भाग का, है ना? Yes. समझ में आ रहा बात? तो सिर्फ बेलनाकार भाग का ऊंचाई कितना हो जाएगा बाबू? 13। बेलनाकार भाग का ऊंचाई क्या होता है? क्या हो जाएगा? 13 में ये 7 घट जाएगा, है ना? 6 सेंटीमीटर। सिर्फ बेलनाकार भाग का ऊंचाई, यस Yes. है ना? समझ में आ रहा है? बेलनाकार भाग का ऊंचाई तो लिखेंगे बर्तन की कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है? बर्तन की कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 13 ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। माइनस। इसलिए बेलनाकार भाग का ऊंचाई ऊंचाई कितना हो जाएगा बाबू? 13 माइनस 7। ऊंचाई कितना हो जाएगा? 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। है कि नहीं? निकला है ना? Yes. निकला ना? Yes. हाँ, चाहे ना? यस कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, आंतरिक मतलब अंदर का, Yes. बराबर क्या हो जाएगा बाबू? बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना? Yes. क्या लिखेंगे? बराबर यहाँ लिखते हैं इसी चीज, ये बराबर देखे तुम लोग कंफ्यूज याद होगे। बेलन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ये भी है ना, अर्धगोला भी ना है, Yes. अर्धगोले का क्षेत्रफल, गोले का गोले का क्षेत्रफल। अब बताइए बाबू बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? या तो आई नहीं हो, 2 पाई RH। क्या होता है? 2 पाई 2 पाई, है ना? 2 पाई RH
है ना। अर्धगोला का वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? 2 pi r square. फॉर्मूला बैठा रहे हैं, समझ में आ रहा बात? ये सब भेजवा दिए हैं, लिखवा दिए हैं नोट्स में, समझ में आ रहा बात? ये सब फॉर्मूला है। बेलनाकार भाग का वक्र का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.14, है ना। पाई का मान 22/7 या 3.14। जब तक नहीं बोलेगा क्वेश्चन की 3.14 लीजिए, तब तक क्या लेते रहेंगे? 22.7 अपने मन से, समझ में आ रहा बात? जब अगर उसको लेना होगा 3.14 तो बोलेगा क्वेश्चन की 3.14 लीजिए पाई का मान, समझ में आ रहा बात है? चूंकि इसमें कुछ बोला नहीं है तो हम क्या करेंगे? 22.17 ही लेके चलेंगे, समझ में आ रहा बात है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब देखिए कि अर्धगोले का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 pi r square. ठीक है, Yes. ठीक है ना, समझ में आ रहा बात? Yes. अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, अर्धगोले का क्या होता है? 2 pi r square. 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं. कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है बाबू? देखिए तो 2 pi. 2 pi. 2 मिल रहा है, पाई मिल रहा है, आर मिल रहा है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ तक क्या बच जाएगा? एच मिल जाएगा। इसमें से तीनों निकल गया तो खाली एच ना बच गया। प्लस 2 भी निकल गया इसमें से, एगो आर भी निकल गया तो एगो आर बचा यहाँ, एगो आर बचा। तो 2 गुना पाई का मान कितना लेना है और आर का मान कितना लेना है? यहाँ देखिए 7 निकला है ना, निकला है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना 7 इंटू एच का मान कितना लेना है? 6। देखिए ना एच का मान जो निकाले हैं बेलनाकार भाग का एच निकाले है ना, Yes. समझ में आ रहा है? ऊंचाई मतलब एच, यहाँ लिख दें। इसको कितना लिखेंगे? एच बराबर कितना लिखेंगे? जाओ जाओ, इसको कितना लिखेंगे? 6 और इसको कितना लिखेंगे? 7। ठीक है, Yes. कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं. यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर. देखो इसको सॉल्व करेंगे। 7 से क्या कट गया? 7 22 दूना 44। इसको जोड़ेंगे ना बाबू, 7 6 13 गुना कीजिए तो कितना आता है? 44 गुना कीजिए, कितना? 500 गुना किए अच्छा से 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात पात्र का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए कहाँ दिक्कत? कहीं दिक्कत नहीं बोलिए किसको कहाँ दिक्कत? सर, हम गलत फेर किया। किसी को कोई दिक्कत? नहीं। गुना किए अच्छा से आया 572 गुना किए। नहीं गुना कहाँ किए, ऐसे किए। हाँ, जबरदस्ती आया आंसर जबरदस्ती आंसर लाया है। इसको आंसर हाँ ठीक है 572 ठीक है। चलो उतारिए। मिटा दे। सबसे अगला क्वेश्चन में शंकु है, तो पहले शंकु के बारे में समझाते हैं, है ना। थोड़ा सा शंकु के बारे में देख लो, कहीं पढ़ के तो नहीं आए हो, है ना, तो समझाना तो पड़ेगा। देखिए इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, होता है एगो शंकु। क्या होता है? क्या बोलेंगे इसको? शंकु। ठीक है ना। बताइएगा यहाँ से यहाँ तक मिल गया तो क्या हो गया? डी। क्या हो गया? डी व्यास व्यास है कि नहीं? Yes. क्या हो गया? व्यास। व्यास जिसको डी बोलते हैं ना। Yes. ठीक है। आधा रह गया तो क्या हो गया? तिरजिया। क्या हो गया? तिरजिया। इसको बोलेंगे डी। आधा रह गया तो क्या हो गया? तिरजिया। हो गया ना? समझ में आ रहा बात? दो चीज क्लियर हो गया शंकु में। एक होता है शंकु का हाइट, ऊंचाई, ये वाला को कहेंगे शंकु का ऊंचाई, इसको एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच। क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। और एक होता है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई ये वाला, इसको बोलेंगे क्या? तिर्यक ऊंचाई।
ऊंचाई, इसको बोलेंगे एल। तो जब भी हम शंकु का ऊंचाई लिखेंगे मतलब एच लिखेंगे, समझना ये वाला ऊंचाई बोल रहे हैं सर, Yes. है ना। और जब लिखेंगे एल तो समझना ये वाला ऊंचाई बोल रहे हैं, जिसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। Yes. अब बताइए एक चीज बराबर, एक चीज बताइए, आपको ये दो को समकोण दिख रहा है क्या? ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? ये क्या है? लंब, ये आधार, ये कर्ण। समझ में आ रहा बात? Yes. तो आपको मान के चलिए कि आर दे दे 2, है ना? क्या कितना दे दे? 2, ठीक है ना। और एच दे दे, यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा लो ना, 3 या 9 4, एच दे दे 4, एच दे दे 4, समझ में आ रहा बात है? एच क्या दे दे 4। आप कहे कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालिए, एल निकालिए, तो एल बराबर होता है बाबू, देखो ना यहाँ से समझो, एल बराबर क्या हो जाएगा? ये कर्ण है ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब क्या है? ये एच है, Yes. आधार क्या है? ये आर है ना। तो हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, है ना। Yes. समझ में आ रहा है? तो एल बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। इसी से एल निकलता आता है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक अभी निकालेंगे, इसीलिए बता रहे हैं, अभी निकालेंगे, अगला क्वेश्चन यही करना है, इसलिए समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ गया कि एल कैसे निकालेंगे? ये वाला किसको, ये वाला ऊंचाई को क्या बोलेंगे? तिर्यक ऊंचाई, जिसको एल संबोधित करते हैं, है ना। ये वाला ऊंचाई को क्या बोलेंगे? एच, है ना। और ये इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या। पूरा मिल गया तो व्यास। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन से पढ़ लिए हो? पढ़े हो? पढ़ो जल्दी से। जैसे बोल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम आए, चलो देखो यहाँ पे कितना नंबर? 3 नंबर। Yes. क्या बोल रहा है बाबू? एक खिलौना है ना। Yes. एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। कहने का मतलब है वो अर्धगोला है ना, जिसका त्रिज्या कितना है? कितना है? कितना है? आर बराबर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। इसी पर एगो शंकु है, इस पे ही क्या है? एगो शंकु आरोपित है कि नहीं? Yes. समझ में आ रहा है? Yes. समझ में आ रहा है? अर्धगोले का आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है, पूर्ण ऊंचाई दिया, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बाबू? 15.5 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर। अब हमको एक चीज बताइए, सिर्फ ये वाला ऊंचाई निकालना है शंकु का, है ना। तो क्या करेंगे बाबू? 15.5 में क्या करेंगे? 3.5 घटा देंगे। 15.5 में क्या करेंगे? 3.5 घटा देंगे, कितना हो गया? 12। कहने का मतलब है, अब लिख देते हैं, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या कितना है? त्रिज्या आर बराबर कितना? 3.5 सेंटीमीटर। इसको बदल दो, 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 35/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? Yes. हाँ? Yes, sir. 3.5 को 35/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मुंडी दौड़ा दिए ना। अब बताओ तुम ही कैसे लिखे 3.5 को 35/10? सर 10 मतलब हटा के। हाँ, 10 मतलब हटा के, तो 7 × 5 = 5 दूना 10। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा देखो, खिलौने, सर हाँ 10 कहाँ से आ गया? वही तो पूछे जी, अच्छा उसको अपने जवाब भी देती है, अपने सवाल भी करती है। खिलौने की संपूर्ण, जाने मारला चलिए। देखो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया हुआ है? सही है, मन जाती है, मान लो। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? सब खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई
15.5 सेंटीमीटर है कि नहीं? दिया हुआ है ना, देखिए ना 15.5 दिया हुआ है ना। समझ में आ रहा बात? इसलिए शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा? शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा? 12 ऊंचाई क्या हो जाएगा? ये 15.5 में है ना, ये जो अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगा? घट घट जाएगा। जाएगा। बताए थे ना कि उसमें ऊंचाई नहीं होता, जो होता है त्रिज्या होता है। तो घटा दीजिए, कितना घटाना है? 3.5। कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर निकला। 12 सेंटीमीटर, यही ना निकला है 12 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई है कितना? 15.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई कितना है? 15.5 15.5 सेंटीमीटर संपूर्ण ऊंचाई है कि नहीं? यस इसका ठीक है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन? इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्या करें? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करा है ना? देखिए यहाँ तक हो गया, सब समझ में आ गया? तो लिखेंगे खिलौने है ना के या का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, ठीक? दो गो चित्र दिख रहा है ना बाबू? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना। अब प्लस क्या? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कहाँ तुम्हारा ध्यान है? तुम्हारा बोर्ड पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहता। हमको बोलो। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक बात बताइए, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है ना? होता है ना? अब बताइए आप, प्लस अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए बाबू, एल दिया हुआ है क्या? कहीं नहीं दिया हुआ है। एल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एच निकाल लिए हम लोग, एच बराबर निकाल लिए है ना। 12 सेंटीमीटर शंकु का, लेकिन एल तो नहीं निकाले बाबू। निकाले एल? नहीं निकाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि एल यूज में आएगा, फॉर्मूला में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एल निकालेंगे। लिखेंगे शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर एच स्क्वायर। एल बराबर क्या होता है बाबू? रूट अंडर, देखिए बताए थे ना, यस एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। बताए थे हाँ कि ना? यस फॉर्मूला में लिखा हुआ है। देखिए एच कितना है बाबू? कितना निकला एच शंकु का? 12 का स्क्वायर। आर कितना निकला बाबू? 7/2 का स्क्वायर है कि नहीं? यस बरबरा है 44। और 7 4 चौक दूधना कितना हो गया? 4 हो गया ना। फिर यहाँ निकालिए, देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू? 4। एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा 4 से गुना कीजिए, इसको 4 से गुना होगा। 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 1 4 और 1 प्लस 49 कितना हो गया बाबू? 625 625/4। 625 का वर्गमूल 25, 4 का वर्गमूल 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25 का आधा कितना? 12.5 है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर। किस क्या निकला? एल का। एल बराबर कितना निकला? 12.5 सेंटीमीटर है कि नहीं? यस समझ में आ रहा बात? यहाँ तक क्लियर? अब फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना? अब फॉर्मूला यूज करेंगे, जो फॉर्मूला है ना बाबू यूज करेंगे, ठीक है ना? सीधा लिखेंगे, फिर से लिख दे एक बार इसको, ठीक है सर, फिर से लिख दे। ठीक है। हाँ? सही है सर। इसलिए शंकु का, सॉरी शंकु खिलौने का ना जी, खिलौने खिलौने का कुल संपूर्ण पृष्ठ का ना जी, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा? पाई, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है कि नहीं? है कि नहीं? देखिए पाई, इस दोनों कॉमन क्या मिल रहा है? पाई और आर दोनों का क्यों कॉमन ना है, तो पाई भी कॉमन ले लिए, आर भी कॉमन। यहाँ क्या बच गया? सिर्फ यहाँ क्या बच गया? 2r बच गया, है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत?
अब देखिए ये कितना हो गया 22/7। आर का मान कितना 7.7/2। यस देखिए ना यहाँ निकाले है ना। यस चलिए एल का मान कितना निकल गया बाबू? एल का मान कितना निकला है? 12.5 12.5 प्लस, ठीक है ना 2r, यानी कि 7/2 और 2 है ना, तो 2 से गुना भी 2 है ना, 2 से 2 कट गया कि नहीं? कटा कि नहीं कटा? Yes. इस 7 से 7 कट गया, ये 22 बार में 11 गुना 22, 11 गुना। अब बताइए 12.5 में 7 जोड़े तो कितना हो गया? 19.5 गुना किए तो कितना आ जाएगा? कीजिए गुना तो 21 कितना आ जाता है? गुना करो ना। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। हो गया, समझ में आ गया? आया समझ में? बोलिए कहाँ दिक्कत, किसको दिक्कत? बोलो कहाँ दिक्कत, किसको दिक्कत? पूछो पूछो। किसी को दिक्कत है नेहा? आपको अभी सब मुंडिया से कर रहे हो ना, देखना तुम ये तो पूछो जहाँ दिक्कत है। पूछो ना, पूछना तो चाह रही हो लेकिन डर से नहीं पूछे, डरना नहीं है, पूछो क्या पूछना है। फार्मूला तो देखना पड़ेगा ना। फार्मूला तो हम दे दिए थे तुम लोग को, पूरा नोट्स दिए थे, सिद्ध किया हुआ फार्मूला सब है कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? क्या बाबू?